1978 से लगातार कांग्रेस में शामिल होकर मेहनत करने के बाद तकरीबन 47 साल के बाद वाई सईद अहमद को आखिरकार चेयरमैन बनाया गया है। देवराज अरस ट्रक टर्मिनल का चेयरमैन बनाया गया है। इससे उनकी जो मेहनत रही है, उनका जो मुतालबा रहा है, जो पूरा रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि उन्हें एमएलसी बनाया जाना चाहता, लेकिन उन्हें अचानक चेयरमैन बनाया गया। आइए उनसे बात करते हैं। वाई सईद अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सईद अहमद साहब, सबसे पहले तो मुबारक, क्योंकि 47 साल बाद आपको पार्टी ने कुछ ओहदे से नवाजा है। शुक्रिया। क्या कहेंगे, इस ओहदे से आप खुश हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में खुशी, इत्मीनान, ये सब थोड़ा सा बाजू रख के चलना चाहिए। कुछ लोग कुछ ओहदा मिलता है खुश होते हैं मगर इत्मीनान नहीं रहता। कुछ लोग कुछ ओहदा मिलने के बाद इत्मीनान होता है मगर खुश नहीं रहते। तो इसलिए मैं इन बातों को मानता नहीं। जो कुछ भी मुझे आगे मिलता है उससे लेकर के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी कांग्रेस पार्टी में मुझे एक बार 1996 में एमपी की सीट दी गई थी, मगर किसी वजह से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में मुझे चेंज कर दिया गया था। फिर भी मैं उसमें कुछ डरा नहीं और आगे बढ़कर काम करता रहा। फिर 99 में बिन्नीपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट दी गई थी। वहाँ पे मैं कुछ बहुत ही कम वोटों से हारा था। फिर 2008 में चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे सीट दी गई थी ज़मीर अहमद साहब के ख़िलाफ़, जो आज हमारे पार्टी में है और मंत्री भी हैं। तो वहाँ भी मेरी हार हुई थी। हार होने के बाद में मैं खामोश बैठा नहीं, काम करता ही रहा पार्टी को। वैसे तकरीबन 12 या 13 साल पार्टी में किसी भी पोजीशन के बिना मैंने काम किया है। और 2015 में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया था और पूरे 7 साल मैंने मेहनत की थी, जिसका नतीजा मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को इन जनरल एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मुझे मौका मिला था। और बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, ईद मिलन प्रोग्राम्स हुए थे और रमज़ान के महीने में इफ्तियार के भी प्रोग्राम बहुत किया था मैंने। तो उसके बाद अब वहाँ से चेंज करने के बाद में केपीसीसी का वाइस प्रेसिडेंट बना करके मुझे हुबली धारवाड़ का इंचार्ज दिया गया है। मैं काम कर रहा हूँ वहाँ भी, और पार्टी ने समझा कि कुछ देना चाहिए पोजीशन, तो उन्होंने मुझे ये ट्रक टर्मिनल का चेयरमैन बनाया। लेकिन ताज्जुब ये होता है कि आप 47 साल तक लगातार खिदमत करते रहे, पार्टी में रहे, एक्टिव रहे, इसके बावजूद आपको पार्टी के ओहदे तो मिलते रहे लेकिन हुकूमत के ओहदे बहुत कम मिले हैं। पिछली हुकूमत में भी आपको कुछ नहीं मिला। ऐसा है कि मैंने कभी जाकर चेयरमैनशिप के लिए कभी पूछा नहीं किसी को, पिछले बार भी और इस बार भी। मेरा मुतालिबा था एमएलसी के लिए ही, मैं डिमांड कर रहा था, मगर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बिना पे पोजीशन नहीं मिली, मैं एमएलसी नहीं कर पाया। और देखते हैं आइंदा इंशाल्लाह क्या होता है। पार्टी जो भी डिसाइड करके वो करती है वो हम लोगों को मंजूर है, और हम पार्टी हाईकमांड से जो डिक्टेट्स आते हैं उसे फॉलो करना हमारा काम है, हम करते हैं। पार्टी से एक सवाल तो बनता है, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर इलेक्शन में जीत नहीं पाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम लीडर्स को नॉमिनेट में अकोमोडेट करें नॉमिनेशंस में, लेकिन पिछली बार अभी हाल ही में 4 एमएलसी बनाए गए, उसमें भी किसी मुसलमान को नहीं लिया गया। जब हुकूमत आई थी उस वक्त 6 बनाए गए थे, उस वक्त भी किसी को नहीं लिया गया था, हालांकि बीच में एक एमएलसी को लिया गया है। तो पार्टी को चाहिए कि नॉमिनेशंस में मुसलमानों को मौका दे। क्यों आखिर पार्टी नज़रअंदाज कर रही है मुस्लिम लीडर? ऐसा कुछ नहीं है। नसीर अहमद एमएलसी हैं, अब्दुल जब्बार हैं, सलीम अहमद हैं, और हमारी शिमोगा की बल्खीस बेगम वो भी हैं। मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 एमएलसीस हैं, और शिगांव से एक नया एमएलए भी जीत करके आया। और सरकार में भी नसीर अहमद को पॉलिटिकल सेक्रेटरी के हैसियत से बनाए हुए हैं। फिर ज़मीर अहमद हैं, फिर यूटी खादर को स्पीकर बनवाया गया है, और रहीम खान को मिनिस्टर बनाए। देखते हैं आइंदा आने वाली अगर कुछ रीशफल होती है तो उसमें हो सकता है कि और 1 या 2 कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं।
और ये भी हम लोगों की भी डिमांड रहेगी। और दूसरी बात है, जहाँ तक कि मेरा मामला है, मैं तो किस्मत को मान के चलने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप इस पोस्ट को लेके मुतमईन हो गए? मैं अभी भी आपको बताया, इत्मीनान, मुतमईन, खुशी, ये सब बाजू रख के चलना चाहिए। तो पार्टी से कुछ दिया है, मैं यहाँ कुछ काम करके दिखाऊंगा और ख़ामोश तो बैठने वाला नहीं। आई एम ए वर्कोहॉलिक, और जो भी पोजीशन देता है उसे काम करके उसके साथ इंसाफ करता हूँ। अभी भी उम्मीद है आपको कि एमएलसी जो है आने वाले दिनों में आपको देना चाहिए, या आपका मुतालबा है? डिमांड तो मेरा रहेगा, पूछूंगा ज़रूर। मेरे ख्याल से अगले साल जून के महीने में मेरे ख्याल 7 या 8 एमएलसीज खाली हो रहे हैं, उसमें 2 देने की उम्मीद है। अगर 2 देते हैं तो शायद नसीर अहमद है, उनको भी रिपीट किया जाएगा, और एक मैं भी कोशिश करूँगा। नहीं, 5वीं बार नसीर साहब को रिपीट किया जा सकता है? हो सकता है, वो सीनियर लीडर है हमारे, हो सकता है, एक्सपीरियंस भी बहुत है उनको, हो सकता है तो करेंगे। या ये भी हो सकता है कि नसीर अहमद राज्यसभा के लिए भी कोशिश करें, उनकी मर्ज़ी है। और पार्टी की भी पार्टी की जो लाइन्स होगी उसके ऊपर पार्टी जो डिसाइड करेगी, हाई कमांड जो डिसाइड करेगा उसके ऊपर बात बनती। अब एमएलसी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। नॉर्थ कर्नाटक से भी जो है बहुत कम नुमाइंदगी हुई है, बेंगलोर से नसीर साहब हैं, तो इस तरह से इलाकाई अगर बात आती है तो उस वक्त थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सब अगले साल की बात है, देखेंगे जब होगा। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ का जब पूछ रहे थे तो वो शिगांव में एमएलए हो गया, फिर हुबली धारवाड़ उस तरफ से सलीम अहमद है, और फिर शिमोगा भद्रावती से बल्खीस बानो को भी बनाए हैं। देखते हैं आगे जो नासिर हुसैन भी उस तरफ से एमपी बन कर के आए हैं। और मैं जो कुछ भी मुझे पार्टी में भी पोजीशन मिली, और अब ये जो चेयरमैनशिप हुई उसके लिए मैं सबसे पहले जनाब खरगे साहब का और सुरजेवाला साहब का और केसी वेणुगोपाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ में हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार साहब, इन दोनों ने भी मेरी मदद की है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एआईसीसी सेक्रेटरीज और हमारे इकलौते एमपी सैयद नासिर हुसैन साहब, उन्होंने भी बहुत मदद की, नसीर अहमद ने भी मदद की, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलीम अहमद, हैरिस, ये जो एमएलएस का फोरम है, वहाँ पे डिसीजन लेके इन लोगों ने एक लेटर लिखा था कि मुझे चेयरमैन बनाना है। और ये तो साफ बिल्कुल सही बात है कि मैंने कभी जाके डिमांड नहीं किया कि मुझे चेयरमैन बनाइए, और इन लोगों ने डिसीजन लेके कर दिया और हो भी गया, चल रहा है बस। अच्छा, आपको कभी मायूसी होती है कि अगर एमएलए नहीं बनते हैं फिर भी आप 50 साल तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कोई पोजीशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, अब जाके आपको कोई पोजीशन मिली है, तो पार्टी में दूसरे और बहुत सारे लीडर हैं जो सेकेंड लाइन लीडर हैं, जिनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोशिश तो अब यही है कि सेकेंडरी लाइन लीडरशिप को बिल्डअप किया जाए, और यही डिस्कशन एक बार मेरा भी एमएलएस के फोरम में हुआ था। और आप तो जानते हैं आज के हालात कैसे हैं, इसमें आते आते हमारी माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप ख़त्म होने जैसी लग रही है। तो इसके लिए मैंने भी ये डिमांड रखा था एमएलएस फोरम में कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमारे लोगों को आगे लाने की कोशिश करें। ये सारे हमारे एमएलए से, हमारे मिनिस्टर्स जो भी हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त थी, और आइंदा भी मैं कोशिश करूंगा इसकी। अच्छा, आपको लगता है कि माइनॉरिटी लीडर्स में यूनिटी नहीं है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, और मुसलमान भी माइनॉरिटी लीडर, मतलब मुसलमानों का भी एक लीडर होना चाहिए। हालांकि ज़मीर अहमद खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, फिर भी डिस्प्यूट नज़र आता है आपस में, लीडरों में एक इत्तेहाद नहीं है मुस्लिम लीडर्स में। देखिए, जाफ़र शरीफ साहब थे, सेंटर में उनको मानते थे और स्टेट्स में भी मानते थे, ऑल इंडिया लेवल पर उनकी लीडरशिप थी। और यहाँ स्टेट में अजीज़ सेठ साहब थे, याया थे, और डिफरेंसेस हर कम्युनिटी के लीडर्स में हैं, और यहाँ भी हो सकता है शायद, मगर ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं है। सारे एमएलएस और हमारे मिनिस्टर जो हैं यूनाइटेड हैं
जब भी कोई मसला माइनॉरिटीज़ का आता है तो सब मिल कर के फाइट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एमएलएस फोरम की मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, ये इश्यूज़ हैं, इसको हम सबको मिल कर के सीएम के साथ बात करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे बजट की बात जब हुई थी, रिप्रेजेंटेशन की बात जब हुई थी, सब लोगों ने मिल कर के किया था। यही यूनिटी कांग्रेस में है और सब लीडर्स मिल कर के करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि देवराज अरस ट्रक टर्मिनल एक बड़ा पोजीशन आपको मिली है, उसमें क्या काम होता है, क्या टारगेट है आपका, कुछ उस ताल्लुक से आप रिसर्च करें। देखिए, जो कुछ भी कल परसों में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक 1982 में ये देवराज अरस ट्रक टर्मिनल हुआ था। सबसे बड़ा टर्मिनल बेंगलोर में है, यशवंतपुर में। बहुत से जगह टर्मिनल्स है, नलमंगला में है, यशवंतपुर में है, दासनपुर में है, फिर हुबली धारवाड़ में थोड़ा सा लैंड का प्रॉब्लम है, 40 एकड़ पे है, फिर रायचूर में है, कोप्पड़ में है, और सारी चीज़ों का मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। रिव्यू मीटिंग 2-3 दिन में शायद होने वाली है और रामलिंग रेड्डी साहब भी आएंगे। वो रिव्यू मीटिंग में सारे डिटेल्स लेने के बाद में क्या कदम हम उठा सकते हैं उस पर एक फ़ैसला होगा। उसके बाद मैं रामलिंग रेड्डी साहब से बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके बाद में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। थैंक यू आपका। उम्मीद करते हैं कि आपका ये एक नया दौर कामयाब रहे और कामयाबी के साथ आपका पूरा टर्म हो। जैसे कि आपको पता है कि वाई नसीर अहमद साहब, माफ़ कीजिएगा, वाई सईद अहमद साहब जो हैं एक बहुत ही पुराने लीडर हैं। भले ही वो कई इलेक्शन हारे हैं लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारे। लगातार वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और हर मोड़ पर कांग्रेस का साथ देते रहे, किसी और पार्टी में कभी नहीं गए। और उनका यही कहना है कि 47 साल के बाद उन्हें अहदा मिला है। खुश तो नज़र आ रहे हैं लेकिन इत्मीनान नज़र उनके पास नहीं आ रहा है। उनकी उम्मीद और उनकी चाहत जो है वो एमएलसी में थी, लेकिन बहरहाल कुछ तो मिला है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी इन्हें नज़रअंदाज नहीं करेगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।